इस श्रृंखला को हम 3 भागों में विभक्त करेंगे। तीनों जो साधक के बारे में हम बताने के लिए जा रहे हैं कि पहला साधक किस प्रकार का होता है, दूसरा किस प्रकार का होता है, तीसरा किस प्रकार का होता है। तीनों के हम एक अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि वीडियो लंबे ना हों। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, अब अंतिम जो है वो हम तृतीय यानी तीसरे प्रकार के जो साधक होते हैं उनके बारे में बताते हैं कि तीसरे प्रकार के जो साधक होते हैं वो कैसे होते हैं। तीसरे प्रकार के साधक हजारों लाखों करोड़ों में एकाध कोई होता है। जैसे कि कई हजार वर्षों के बाद में कोई बुद्ध पैदा होते हैं, कोई महावीर पैदा होते हैं, कोई जीसस होते हैं, कोई पैगंबर होते हैं, कोई नानक होते हैं, कोई परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जैसे लोग पैदा होते हैं। ये तीसरी श्रेणी के होते हैं। ये कैसे होते हैं कि ये अपने अंतर जगत में चले जाते हैं। ये उस सत्ता के समीप पहुंच जाते हैं, उस सत्ता का साक्षात्कार कर लेते हैं जिसे हम सही मायने में उपासना बोलते हैं। उपासना का तात्पर्य क्या होता है? उप आने बैठना, उपासना आने पास में बैठना। तो आप जब किसी चीज के पास बैठते हैं, जैसे आप धूप में खड़े हैं तो धूप के गुण आपके अंदर आना चाहिए। आप आग के पास बैठे हैं तो आपके गुण, आग के गुण आपके पास आना चाहिए। यदि आप बर्फीली पहाड़ियों पर घूमने गए हैं तो वहाँ के गुण आपके अंदर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम किसी देवी देवता की उपासना करते हैं तो उसके गुण हमारे अंदर आना चाहिए। और यदि वो गुण हमारे अंदर नहीं आ रहे हैं तो फिर सिर्फ हम बाहर जगत में ही भटक रहे हैं, पहली और दूसरी श्रेणी के साधकों की तरह। लेकिन तीसरी श्रेणी के जो साधक होता है वो अलग प्रकार का होता है। तो इस प्रकार के साधक के बारे में हम आपके लिए एक दृष्टांत के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे तो आपको वह चीज बड़े जल्दी समझ में आएगी। एक व्यक्ति था, बहुत धार्मिक था, बहुत पूजा पाठ करता था। आसपास के कई गांव में उसका मान सम्मान था। लोग उसे बड़े आदर की दृष्टि से देखते थे। लेकिन उसे एक चिंता सताए जा रही थी कि मैं इतना धार्मिक हूँ, नित्य इतने घंटों तक पूजा पाठ करता हूँ, मैंने इतने सारे गायत्री का अनुष्ठान कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा जो लड़का है वो पूरा निकट नास्तिक है, वो भगवान को मानता ही नहीं है। मेरे मरने के बाद में मेरी इस गद्दी को कौन संभालेगा? उसी चिंता में वो घुला रहता था। जब वो वृद्ध होने को चला तो एक दिन उसने अपने बच्चे को बुलाया। बोले, बेटा बाकी तो सारी चीजें ठीक हैं, तुझ में सारे गुण अच्छे हैं, लेकिन मैं जो चाहता था कि मेरे मरने के बाद में तेरा भी ऐसी मान सम्मान होता, तू भी जो है मेरी गद्दी को संभालता। जो मैंने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी की है, इतने मेरे अनुयायी लोग हैं, इतने लोग मुझे चाहते हैं, तो तू भी वैसा ही बनता, लेकिन तू वैसा नहीं बन सका, मुझे बड़ा दुख है। तो उसने बोला कि नहीं पिताजी, मैं भगवान के मंदिर में एक दिन आपके पास साथ में जरूर जाऊंगा, लेकिन जब मेरी इच्छा होगी तब जाऊंगा। कुछ दिनों के बाद में बच्चे ने इच्छा प्रकट की कि आज मैं मंदिर जाना चाहता हूँ। उसके पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो, मेरे मरने के पहले मेरे दिमाग में जो चल रहा था, जो बोझ था कि मेरे मरने के बाद में मेरी इस
विरासत को कौन संभालेगा, तो शायद मेरे लड़के को अक्ल आ गई है। पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा किया गया, पूरे उसके जितने भी चेले चपाटी थे वो सब इकट्ठे हुए, बैंड बाजे बुलवाए गए और वो व्यक्ति को फूल माला पहनाई गई। वो मंदिर के लिए रवाना हुए। जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो उस लड़के ने बोला कि पिताजी एक काम करें, मैं मंदिर में अकेला जाऊंगा, आप लोग सब यहीं ठहरिए, जब तक मैं आप लोगों को न बुलाऊं तब तक आप मत आइएगा। ठीक है, पिता ने उसकी शर्त को मान लिया। सभी लोग मंदिर के बाहर खड़े हो गए और बच्चा जो है उनका लड़का मंदिर के अंदर चला गया। थोड़ी देर हुई, 10 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, लेकिन लड़का वापस नहीं आया। अब वो बोल के गया था कि जब मैं बुलाऊंगा तब आना, लेकिन जब ज़्यादा समय हो गया तो एक उत्सुकता के साथ साथ में एक भय भी अंदर समाने लगा कि लड़का आखिर में कर क्या रहा वहां पर। तो उसका पिता बदहवास अंदर मंदिर की तरफ दौड़ा, लोग भी गए। वहां जाकर के वो देखता है कि लड़का ने अपने प्राण त्याग दिए। तो वो व्यक्ति अपने बच्चे से लिपट करके रोने लगा, बोले बेटा, मैं अपने 70-80 साल की उम्र तक मंदिर तो आया लेकिन मंदिर कभी आ नहीं पाया, और तू पहली बार मंदिर आया और मंदिर पहुंच गया। यानी व्यक्ति पहली बार ईश्वर के पास गया और ईश्वर के पास पहुंच गया। ये होते आखिरी प्रकार के साधक। भगवान के पास पहुंचने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं 1000 वर्ष से अंधेरा छाया हुआ है तो प्रकाश जलाएंगे तो 1000 वर्ष तक प्रकाश जलाना पड़ेगा तब वो अंधेरा दूर होगा। अंधेरे को भगाने के लिए बस एक दीपक जलाने की आवश्यकता है, और अंधेरा कितने ही वर्षों का क्यों ना हो वो तुरंत तिरोहित हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम ईश्वर के पास बैठते हैं और अंतर जगत में प्रवेश करते हैं, जिस प्रकार से कि बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ, महावीर को आत्मज्ञान हुआ, तो जिन भी लोगों को आत्मज्ञान हुआ वो एक क्षण मात्र था जिसमें उन्हें आत्मज्ञान हुआ। तो ये तीसरी श्रेणी के साधक होते हैं जो उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं जिन्हें कि आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान कब होता है? जब व्यक्ति अंदर प्रवेश करता है और जब अपने अंतर जगत में झांकता है और जहां वो स्वयं मिट जाता है, तब उसे उस प्रियतम से, उस परमात्मा से, उस कृष्ण से, उस राधा का मिलन होता है। जहां नृत्य होता है, जहां संगीत होता है, जहां वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जहां किसी प्रकार की कोई वासना बचती ही नहीं है। बूंद समाया समुद्र में। जब तक बूंद अकेली रहती उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। जैसे वो समुद्र में समाती है तो फिर उन्हीं लहरों के साथ वो भागती है, वो समर्पण कर देती है। तो जिस दिन साधक का समर्पण ईश्वर के प्रति हो जाता है वो उसको प्राप्त कर लेता है। उसमें किसी प्रकार का कोई समय नहीं लगता। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का समर्पण, जिसे हम साधना बोलते हैं, जप, जप के बाद में साधना, साधना के बाद में ध्यान, ध्यान के बाद में साधना। तो जैसे हमने अपनी इंद्रियों को साधा, अपने अंतःकरण में प्रवेश किए, तो वो घटना घट जाती है। और जिस दिन वो घटना घटती है फिर व्यक्ति एक अलग हो जाता है। फिर उसके जो आचरण में है, अंदर और बाहर एक हो जाता है। वो उसका आचरण घर में ऐसा नहीं कि घर में जो है अच्छी नाच गाना करे और बाहर अच्छे कपड़े पहन करके जो है अच्छे प्रवचन करने के लिए चला जाए। उस तोते जैसी हालत नहीं होती फिर उसकी। फिर जैसा उसका अंदर घर में व्यवहार होता है
वैसा ही बाहर उसका व्यवहार होता है। यानी आचार्य, आचार्य का मतलब होता है जिसका आचरण अंदर और बाहर से एक सा हो जाए। किसी डिग्री पा लेने से आचार्य व्यक्ति नहीं होता है। आचार्य की आपने डिग्री प्राप्त कर ली, लेकिन आचार्य का मतलब होता है जिसका आचरण अंदर और बाहर से एक सा हो जाए, जिसकी कथनी और करनी में भिन्नता ना हो। लेकिन आचार्य तो बहुत सारे लोग लिखते हैं, लेकिन उनकी कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो ये साधक इस तरह के लोग नहीं हो सकते। जो व्यक्ति साधक होता है, जिसने अपने अंतःकरण में उस परमात्मा की झलक को प्राप्त कर लिया है, वह व्यक्ति एक अलग ही हो जाता है। वह व्यक्ति एक निराला हो जाता है। उसकी सुगंध से लोग प्रभावित हो जाते हैं। उसके पास बैठने के लिए लोग लालायित हो जाते हैं। उसकी जो सुगंध है, उसकी जो तप की जो शक्ति है, वो लोगों को चुंबक की तरह खींचना प्रारंभ कर देती है। जब पूज्य गुरुदेव ने तप किया, जब वो अपने अंतःकरण में प्रवेश हुए और उनका गायत्री से साक्षात्कार हुआ, तो फिर वो जो बोलते थे, उनकी एक आवाज में करोड़ों हाथ खड़े हो जाते थे। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, जीसस हो, पैगंबर हो, उन्होंने अपनी एक आवाज से करोड़ों लोगों के दिलों को जीत लिया। तो जब हम उस साधना में उतरते हैं, तो फिर व्यक्ति के अंदर वो व्यक्तित्व पैदा होना चाहिए कि उसकी बातों का लोगों के ऊपर असर पड़े। जब तक आपकी बातों का लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ रहा, तब तक आप ये समझें कि आपकी बातें सिर्फ थोती हैं। आप उस आचार्य की पदवी तक नहीं पहुंचे हैं। यानी आपकी कथनी और करने में कहीं न कहीं भिन्नता है। लेकिन जिस दिन आप उस परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे, तब फिर आपके आभा, आपकी आंखों में एक चमक, आपकी बातों का प्रभाव लोगों पर इस प्रकार से छाप छोड़ेगा कि लोग निश्चित रूप से आपको सुनने के लिए बेचैन रहेंगे और वो मानेंगे कि निश्चित रूप से इस व्यक्ति में कुछ है, जो कि कुछ अलग है। जैसे जिन लोगों ने भी पूज्य गुरुदेव को देखा था, उनका व्यक्तित्व ही अलग था। उनके पास बैठने मात्र से ही आदमी की सारी कष्ट दूर हो जाते थे। उनके पास बैठने से ऐसा अनुभव होता था जैसे कि हम किसी विराट के पास बैठे हैं, जहां किसी प्रकार का व्यक्ति के लिए कोई भाव नहीं रहता था कि हमारे अंदर ये परेशानी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो जाता था। उनका आशीर्वाद पाकर के करोड़ों लोग, जिनका जीवन बदल गया। आज 15-20 करोड़ से ऊपर गायत्री परिवार के लोग हैं। उनमें से आपको खोजने से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मांस मदिरा का सेवन करता है। जो भी व्यक्ति गायत्री से जुड़े, गायत्री की साधना की, उन व्यक्तियों में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। जो नशा करते थे उनका नशा छूट गया, जो मांस खाते थे उसका मांस छूट गया, किसी भी प्रकार की कोई भी उनकी आदत थी वो सारी की सारी छूट गई। यह उस तपस्वी का प्रभाव है, यह पूज्य गुरुदेव का प्रभाव है। तो मित्रों, हम इस प्रकार के साधक बने, ना कि दो प्रकार के वैसे साधक कि एक सिर्फ जो है अपनी काम वासनाओं के लिए साधना कर रहा है, एक सिर्फ ये सोच रहा है कि मैं करूं या नहीं करूं, वहीं पर अटका हुआ है। नहीं, उठो, जागो, समय को मत गमाओ। व्यक्ति के पास में एक ही चीज जो है वो समय नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति पैदा हुआ है, एक न एक दिन उसकी मृत्यु होना ये ध्रुव सत्य है। इसलिए जो भी समय है उसका सदुपयोग करें और साधना को अपनी ऊंचाइयों तक ले जाएं, ताकि आपके अंदर की जो भी विकृतियां हैं वो समाप्त हो सकें
यही हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि जो हमारे चैनल से लोग जुड़े हुए हैं वो गायत्री मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें और अपने आप को बदल सकें, और उन्हें भी महसूस हो और पूज्य गुरुदेव को भी प्रसन्नता हो कि मैंने जैसी कल्पना की थी मेरी संतान वैसी ही है। तो हम भी यही चाहते हैं कि आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हों जो पूज्य गुरुदेव ने सपना देखा था। तो आशा मित्रों, इन तीनों बिंदुओं के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि साधक किस प्रकार के होते हैं। तो आप स्वयं चयन करें और इस अंतिम साधक के ओर बढ़ें कि हमें किस प्रकार से अपनी साधना को आगे बढ़ाना। अपना आत्मलोकन करें, आत्मचिंतन करें कि हमने जो बात बोली है, क्योंकि व्यक्ति अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो अपना आत्मचिंतन करें, अपना अवलोकन करें कि आप कहाँ भटक रहे हैं, आप किस जगह पर ठहर गए हैं और आपको क्या करना है। तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। आशा मित्रों, यह जानकारी आपके लिए अच्छी लगी होगी, और यदि हमारे विचार, हमारे चैनल पर नित्य आने वाले वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही लाइक करें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को वायरल किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे विचारों को पहुंचाने का आप कृपा करें, तो निश्चित रूप से माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों को प्राप्त होगी। तो आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।